Everyone, today we are going to start the poem Keeping Quiet. The title is Keeping Quiet. It means Pablo Neruda, the poet here, describing the reality of life, what should we do in our life, and what kind of introspection and advantage of keeping quiet in our life. कि भाई किस प्रकार हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने बारे में चिंतन करना चाहिए। हम डेली बिजी लाइफ में इधर उधर बिजी रहते हैं, एक दूसरे के प्रति हेट्रेड का जो एक्सप्रेशन रखते हैं, भाव रखते हैं, एक दूसरे से लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। किसी ना किसी दिन हमें कभी ना कभी कुछ देर के लिए, थोड़ी बहुत देर के लिए अपने बारे में भी चिंतन करना चाहिए कि हमने डेली क्या किया है, क्या कर रहे हैं, आगे ऐसे क्यों नफरत कर रहे हैं, क्यों युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। दीज आर ऑल डिस्क्राइब इन दिस पोएम एंड here the poet describing this all by counting up to 12. 12 तक गिनती गिनने की इसमें बात बताई गई है। व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट टू 12? 12 तक गिनती गिनने का मतलब क्या है? इट मीन when we are in angry mood, जब हम गुस्से में होते हैं तो यानी कि हमें गिनती गिननी चाहिए ताकि हम थोड़ा शांत हो जाए, हमारा मूड जो है वो शांत हो जाता है, हम चिल हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हमें कुछ देर के लिए शांत होना चाहिए, युद्ध की तैयारी नहीं करनी चाहिए, आपस में एक दूसरे से सिंपैथी रखनी चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए। और इसमें 3 बातों का जिक्र किया गया है, 3 वर्डों को डिस्क्राइब किया गया है पूरी पोएम में। पूरी पोएम को ये डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज पीस, पीस यानी कि शांति इसमें बनाए रखने की बात की गई है। सेकंड वन इज इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मचिंतन, अपने बारे में सोच, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं, क्या डेली जीवन में अपनी दिनचर्या क्या कैसे कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन हमें एक दूसरे के प्रति साझेदारी, अच्छे भाव, अच्छी सिंपैथी, प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इसमें सभी एग्जाम्पल वो पोइट यहाँ पर देकर बताता है। नाउ लिसन, नाउ वी विल काउंट अप टू 12 यानी कि अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। 12 तक गिनती गिनने का मतलब क्या है कि हम देखेंगे थोड़ी बहुत देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए। एंड यहाँ 12 तक गिनती का मतलब दूसरा ये भी हो सकता है कि इस घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, जो 12 उसमें नंबर होते हैं, यानी कि इस पूरे समय में, पूरे जीवन में, पूरे दिन में हम यानी भाग दौड़ में रहते हैं। कुछ देर हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, कुछ देर अपनी एक्टिविटी को स्टॉप करना चाहिए, कुछ देर सभी कामों को बंद कर देना चाहिए और अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हमने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। नाउ लिसन, नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल यानी कि अब मैं थोड़ी बहुत देर के लिए काउंटिंग करूँगा, चुपचाप अपनी आंखें बंद कर कर, और हम सभी, इट मीन हम खुद भी सोचे ये बात कि मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और थोड़ी बहुत देर के लिए शांत हो जाऊंगा, बिल्कुल चुप हो जाऊंगा, कोई भी काम नहीं करूंगा। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती पर, इस दुनिया पर, इस धरातल पर, इस जमीन पर एक बार, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे किसी प्रकार की यानी कि लैंग्वेज, चाहे वो मुख से हो, चाहे वो अदर एक्टिविटी से हो, किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी हम नहीं करेंगे फॉर फ्यू सेकेंड। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, थोड़ी बहुत देर सेकंड के लिए हम सब कुछ स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे, यानी कि जो भी हम काम कर रहे होते हैं डेली यूजेज का, जो बिजी लाइफ में है, वो थोड़ी बहुत देर के लिए हमें बंद करना चाहिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपनी बाजुओं को नहीं हिलाएंगे। बाजुओं को हिलाने का मतलब क्या है? हम कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे, कोई भी गतिविधियाँ, कोई भी जो क्रिया कर रहे हैं उसको नहीं करेंगे, यानी कि हम चुपचाप रहेंगे थोड़ी बहुत देर के लिए, अपने बारे में अपना चिंतन करेंगे, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। इट मीन द पोएट वांट टू से दैट वी शुड ऑल कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, हमें कुछ देर के लिए शांत हो जाना चाहिए, सोचना चाहिए, इट मीन एनालाइज करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो फिर क्या होगा? इट वुड बी एन एक्सॉस्टिक मोमेंट, ये जो क्षण है ना शांति का, बिल्कुल चुपचाप जब हम बैठ जाएंगे, ये एक विचित्र क्षण होगा। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी भाग दौड़ की बनी हुई है, लोग एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे के को हड़पने की, जमीन जायदाद और भी कई प्रकार की जो चीज़ें हैं हम उनके पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन
थोड़ी बहुत देर के लिए हम चुप बैठ जाएंगे, कुछ क्षणों के लिए हम शांत हो जाएंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो ये एक अलग अद्भुत नज़ारा लगेगा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक विचित्र क्षण लगेगा, विदाउट रश, जिसमें कोई भी भागदौड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन, कोई कार्य नहीं होंगे, कोई काम नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टूगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। हम सब इकट्ठे आपस में बैठ जाएंगे, क्या कि हम सभी एक दूसरे से वैर भाव, एक दूसरे से जेलसी, एक दूसरे से ईर्ष्या जो करते हैं, उन सभी को बुलाकर हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक दूसरे के समीप आएंगे, जो कि एक बहुत ही अजीब स्ट्रेंजनेस हो जाएगी, एक बहुत ही अजीब नज़ारा होगा। ये जो आज का माहौल है, उस माहौल से ये जो पोएम है बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि आज की जो दुनिया है, एक दूसरे को हड़पने में, एक दूसरे की चीज़ें लेने में, एक दूसरे के प्रति मार काट में हम यानी कि इतने ज़्यादा लीन हो चुके हैं। तो इसमें पोइट बता रहा है कि हमें कुछ देर के लिए ये सब चीज़ें बंद करनी चाहिए, ये सब चीज़ें, ये सब आतंक, ये सब लड़ाई झगड़े बंद कर कर एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखकर सोचना चाहिए। फिर और एग्जाम्पल दे रहा है कि कौन क्या गतिविधियां बंद करेंगे, कौन क्या चीज़ें बंद कर देंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, यानी कि क्या, जो हम एक दूसरे को यानी कि हर्ट करते रहते हैं, जानवरों को भी, पशुओं को भी। समुद्र में जो फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, वो थोड़ी बहुत देर के लिए मछलियों को हर्ट करना, मछलियों को पकड़ना बंद कर देंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, और जो समुद्र में नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वो देखेंगे कि भाई हम सारा दिन काम में लगे रहते हैं, वो काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमारे हाथ भी घायल हो गए हैं। वो भी यानी कि स्टॉप कर देंगे, सारी चीज़ों को बंद कर देंगे। वो लोग, कौन लोग, जो प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो यानी कि नए नए युद्धों की, जो बड़े भयंकर युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जल युद्ध हो, चाहे वो आग के गोले का युद्ध हो, किसी प्रकार का युद्ध हो, वॉर विथ फायर, हर तरह की यानी कि हम लड़ाई झगड़े एक दूसरे के प्रति करने की सोच रहे हैं। एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी जंग, एक ऐसे युद्ध करने की सोचते हैं हमारे सैनिक, जो दूसरे दुश्मनों के प्रति ऐसे भाव रखते हैं। वो सब चीज़ें बंद करनी चाहिए। ऐसा युद्ध किस फायदे का, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, एक ऐसी विजय मान लो हमने प्राप्त कर ली उस आग गोले से, उस बम से, उस प्रकार के यानी कि विनाशकारी विस्फोटकों से, जिनमें सभी का हानि है, सभी का नुकसान है, दुश्मन का भी और हमारा भी, जिसमें कोई जीवित ही ना रहे। ऐसी विक्ट्री का फायदा क्या है, ऐसी जीत का फायदा क्या है, यानी कि हमें इस प्रकार की जो फीलिंग्स है, इस प्रकार के जो भाव है ना, वो छोड़ देने चाहिए। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, क्लीन क्लॉथ के मतलब क्या है, जो हमारे सैनिक है, जो हमारे लड़ाई युद्ध लड़ने वाले हैं, उनको न्यू क्लॉथ से डिफरेंट वर्ड एंड डिफरेंट मीनिंग क्या है इसका, कि हमें इन चीज़ों को न्यू क्लॉथ पहनना चाहिए। न्यू क्लॉथ का मतलब एक हमें नई वर्दी, इन खून खराब वाले जो कपड़े हैं ना, उनको अलग कर देना चाहिए। और वी शुड स्टार्ट न्यू बिगिनिंग, इट मीन टू से दैट वी शुड स्टार्ट न्यू बिगिनिंग, एक नई पारी खेलनी चाहिए, एक नया जीवन जीना चाहिए। एंड वुड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर एंड द सेड डूइंग नथिंग, और अपने भाई बहनों के साथ, यानी कि इन दुश्मनों को हमें अपने भाई बहन बनाकर, इन लड़ाई झगड़ों को भूलकर एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत करना चाहिए। इन द शेड, खुले यानी कि एक छायादार वृक्षों के नीचे हमें बैठ जाना चाहिए, एक छायादार छाया में बैठकर डूइंग नथिंग, थोड़ी बहुत देर के लिए यानी कि कुछ नहीं करें, बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल शांत रहें और एक दूसरे के प्रति घृणा न करें। What I want should not be confused, मैं जो कह रहा हूँ ना, उस बात से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, बिल्कुल निरर्थक बात मत समझना मेरी बात को कि भाई मैं इधर उधर की बातें बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, बेकार बात कर रहा हूँ। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, जीवन वही है जो हम भोग रहे हैं, यानी कि जो हमारे सामने दिख रहा है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं तुम्हें यानी कि मौत से कोई समझौता करने की बात नहीं कर रहा हूँ। इट मीन यानी कि मैं तुम्हें मौत का भय देकर नहीं डरा रहा हूँ कि भाई तुमको ऐसा करना चाहिए। इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, यदि हम इतने सिंगल माइंड नहीं हुए, यदि हम अपने बारे में नहीं सोचा, हमने अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं की कि भी हमारा जीवन कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, एंड वंस कुड डू नथिंग, इन सभी चीज़ों को बुलाकर हमें
ये सोचना चाहिए कि हमने जीवन में क्या किया, कैसे चल रहे हैं, और कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और अगर हम इस प्रकार की कोई चीज़ें करेंगे तो यानी कि हम एक अजीब सी यानी कि इंटरप्ट उस जो सैडनेस को, उस शांति को, उस उदासी को, यानी कि जो हम सोच रहे हैं, हम जो उदास हो जाते हैं उसको यानी कि वो दूर कर देगी, इंटरप्ट कर देगी ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद दैट। जो हमें कभी भी अपने आप को समझने नहीं दे रही है, जो हमें मौत का भय दे रही है, यानी कि जो हमें केवल मौत का डर देकर डराती रहती है कि भाई मौत से डर ना लगेगा, हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं। इस प्रकार की जो गलत एक्टिविटी है, जो हमारे दिमाग में गलत चीज़ें हैं, वो सब दूर हो जाएगी इस प्रकार की शांति से, इस प्रकार के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और ये सब चीज़ें हैं ना, धरती, जमीन, ये हमें धरती माता बहुत अच्छे ढंग से सिखा सकती है। एंड व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। क्यों? क्योंकि इस धरती पर जो जीव बेकार हैं, जो बीज हैं, जो चीज़ें हैं, वो कुछ देर के लिए यानी कि बीज बन जाती है और फिर वो प्रफुल्लित हो जाती है, पेड़ बन जाती है, एक यानी कि छाया देती है। इसी प्रकार क्या, हमें आशा न हारनी चाहिए, निराश न होना चाहिए, जीवन में संघर्ष करना चाहिए। इस धरती से हम बहुत से एग्जाम्पल सीख सकते हैं, इस प्रकृति से हम बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। जिस प्रकार प्रकृति ने, सपोज करो अब ये एक जो हमारे सामने एक संकट चल रहा है, प्रकृति ने हमें बता दिया है कि किस प्रकार हमें प्रकृति का ह्रास, प्रकृति का पतन नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें पेड़ पौधों को भी उनका सेवा करनी चाहिए, उनको यानी कि पालना चाहिए। इसी प्रकार हमें एक दूसरे को, जीव जंतु को भी हमें सभी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए, अच्छी दया भावना रखनी चाहिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो। इट मीन्स नाउ आई विल टॉक अप टू एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, फिर विनती कर रहा हूँ कि कुछ देर के लिए फिर मैं यानी कि 12 तक गिनती गिनूंगा, यानी कि 12 तक काउंटिंग करूँगा, और यानी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन फिर करेंगे। इट मीन द पोइट्स वांट्स टू से दैट कि भाई हमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत देर के लिए अपने जीवन में एक्टिविटी, सभी तरह की जो दुश्मनी है उसको भुलाकर, सभी वैर भाव को भुलाकर एक दूसरे के प्रति प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखने चाहिए। ये आज के जो माहौल को देखकर बताया गया है, ये जो पोएम है यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रही है कि किस प्रकार हम एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि इनसे क्या हासिल होगा, इनसे केवल द्वंद्व, इनसे केवल युद्ध पैदा होगा जो कि विनाश का कारण बनेगा। और यहाँ पर यही कवि एक संदेश देकर जा रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।